और अब समाचार विस्तार से। गृह विभाग की ओर से डीपीसी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 4 पदों के लिए डीपीसी की गई। कार्यक्रम में कैलाश मीणा, सदस्य शासन सचिव भावना गर्ग और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक अजय शर्मा उपस्थित रहे। आरपीएस ये दूरसंचार गृह विभाग की ओर से डीपीसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 4 पदों के लिए डीपीसी की गई, जिसमें 2021 और 22 के लिए 2 पद और अन्य पदों के लिए बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कैलाश मीणा, सदस्य शासन सचिव भावना गर्ग और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक अजय शर्मा उपस्थित रहे। आज डीपीसी होम डिपार्टमेंट की थी, जिसमें एडिशनल एसपी सीनियर स्केल के एक पोस्ट थी 2021-22 की, और डीवाईएसपी आरपीएस ये दूरसंचार 2020 और 21 और 21-22 के ये 4 पोस्ट थी जिनके लिए की गई है। रिव्यू डीपीसी थी आरपीएस सीनियर स्केल की, जिसमें एक पोस्ट के लिए किया गया प्रमोट, और रिव्यू डीपीसी आरपीएस जूनियर स्केल एक पोस्ट थी। एफएसएल के जो है कुल 18 पदों के लिए डीपीसी की गई। मैं ईयर 2021-22 के लिए कुल 18 पदों के लिए इसमें डीपीसी की गई। इसमें जो एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी के जो पोस्ट थी रिव्यू डीपीसी और डीपीसी की सीनियर स्केल, इनमें एसएस होम कैलाश चंद मीणा जी, सदस्य श्री मोहनलाल लाठर साहब, डीजीपी राजस्थान, और डीओपी नॉमिनी श्रीमती भावना गर्ग इसमें सम्मिलित रही। मैं जो मेंबर सेक्रेटरी इनके थे एफएसएल की डीपीसी में अजय शर्मा जी, जो डायरेक्टर हैं एफएसएल लैब के, और मेंबर सेक्रेटरी कैलाश चंद मीणा और डीओपी नॉमिनी भावना गर्ग थी। चूरू जिले में सालासर बालाजी धाम के रास्ते पर प्रवेश द्वार को ध्वस्त करने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जो सालासर बालाजी धाम है, उसकी मुख्य सड़क पर स्थित सीता द्वार को चूरू जिले में सालासर बालाजी धाम के रास्ते पर प्रवेश द्वार को ध्वस्त करने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ऐसा कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई और प्रवेश द्वार को पुनः स्थापित कराने की भी मांग की गई। राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से जो जिलाधीश महोदय हैं, उनको मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। इसमें चूरू जिले में जो सालासर बालाजी धाम है, उसकी मुख्य सड़क पर स्थित सीता द्वार को जानबूझकर मंशापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया है, किसी रोड को चौड़े करने के नाम पे। इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत और ठेस पहुंची है। तो आज जो मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उसमें हमारी मांग है कि जो मुख्य द्वार है उसका निर्माण किया जाए, और जो भी तोड़ने वाले अधिकारी और फर्म है उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और हमारा निवेदन है कि किसी भी प्रकार प्रशासन हो या किसी अधिकारी हो या किसी राजनेताओं द्वारा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए जाए, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आम जनता सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड 26 में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से क्षेत्रवासियों के लिए 0 बैलेंस के खाते खोले गए। वार्ड 26 और 29 में लगातार 5वां कैंप लगाया गया है। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आम जनता सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से वार्ड 26 में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से क्षेत्रवासियों के लिए 0 बैलेंस के खाते खोले गए। इस शिविर के आयोजन के लिए भाजपा कार्यकर्ता जितेंद्र रंगवानी ने प्रयास किए, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को 0 बैलेंस पर खाता खुलवाने की सुविधा प्राप्त हुई। आज हमारे वार्ड 26 और 29 में लगातार 5वां कैंप लगाया गया है, जिसमें 0 बैलेंस के खाते खोले गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के अजय राणा जी के सहयोग से और हमारे पूरी भाजपा के कार्यकारिणी के सहयोग से, जिसमें हमारे वार्ड के शक्ति केंद्र प्रभारी चंपालाल जी, ज्योति लालवानी जी, रजत मारू जी, देवेश शेखावत जी और हमारे पूजनीय रमेश मारुति के सहयोग से पूरे कैंप का आयोजन किया गया है। और तकरीबन 600 से 700 खाते खोले गए हैं, और आगे चल के और भी अन्य कैंप लगा के सब वार्डवासियों को लाभ दिलाया जाएगा। 22/3/2022 वार्ड 26 भारतीय जनता पार्टी की ओर से
जीरो बैलेंस खाता खोलने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जितेंद्र जी रंगवानी, रमेश जी मारू, देवेश शेखावत और अजय राम लखियानी, ये वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से ये खाते खोले गए, जिसमें अजय राणा जी और उनकी सहयोग का पूरा सहयोग रहा, जिसमें 500-600 उच्च सिंधी पंचायत अजमेर, राजा वीर दरबार अजमेर और सिंधी संगीत समिति की ओर से मुंबई के सिन हिंदी सखा संस्था के कलाकारों का साईं बाबा मंदिर परिसर में महंत टहलगिरी गोस्वामी और पंचायत के नेतृत्व में निर्देशिका जूली तेजवानी सहित अन्य 18 कलाकारों का अभिनंदन किया गया। यहाँ साईं बाबा के मंदिर में आए हैं। संत टहलगिरी जी के आशीर्वाद से हमें यहाँ बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया गया, शॉलें पहनाई गई, ये हमें साहित्य दिया गया है और माला भी पहनाई गई है। हम सच में बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इतना पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर, राजा वीर दरबार अजमेर और सिंधी संगीत समिति की ओर से आज मुंबई के सिन हिंदी सखा संस्था के कलाकारों का साईं बाबा मंदिर परिसर में महंत टहलगिरी गोस्वामी और पंचायत के नेतृत्व में निर्देशिका जूली तेजवानी सहित अन्य 18 कलाकारों का माल्यार्पण किया गया। साथ ही उन्हें शॉल पहनाकर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर अजमेर आगमन पर अभिनंदन किया गया। हम यहाँ साईं बाबा के मंदिर में आए हैं। संत टहलगिरी जी के आशीर्वाद से हमें यहाँ बहुत ही अच्छा मान सम्मान दिया गया, शॉलें पहनाई गई, ये हमें साहित्य दिया गया है और माला भी पहनाई गई है। हम सच में बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इतना हम हैं सिंधु सखा संगम, हमारी उल्लासनगर की टीम है। सिंधी भाषा के बढ़ावे के लिए हम आर्ट फॉर्म के थ्रू अपने कार्यक्रम देते हैं भारत के हर शहर में। हमारी टीम में अभी जो ये कार्यक्रम रखा गया है उसमें 18 लोग हैं, 18 आर्टिस्ट हैं। वैसे तो हमारा ग्रुप जो है 70 से 100 कलाकारों का एक पूरा परिवार है, पर यहाँ पर जो कार्यक्रम थे उसके तहत 18 आर्टिस्ट यहाँ पर आए हुए। चार्जेस लेते हैं वैसे तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, पर चूँकि अजमेर में हमारा पहली बार शो हो रहा था, कार्यक्रम पहला था, तो कम लिया गया है। पर अब चूँकि हम अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं तो अगली बार अच्छे से लेंगे, क्योंकि ये सब मान। एडी वीके सिंह वार्षिक निरीक्षण हेतु अजमेर पहुंचे। पहले दिन उन्होंने अभय कमांड सेंटर और पुलिस लाइन का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कल अन्य विभागों का निरीक्षण किया जाएगा। यहाँ देख करके कि जो अजमेर डिविजनल हेडक्वार्टर पर अभय कमांड सेंटर है, यहाँ पे लगे कैमरों की मदद से और जो स्टाफ और टेक्नोलॉजी है इनकी मदद से काफ़ी सारे अनसुलझे वारदातों को सुलझाने में मदद मिली है। साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन में भी काफ़ी मदद मिल रहा है। एडीजे वीके सिंह वार्षिक निरीक्षण के लिए अजमेर पहुंचे। पहले दिन उन्होंने अभय कमांड सेंटर की इफेक्टिवनेस का जायजा लिया। उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि कैमरों की मदद से कई अनसुलझे वारदातों को सुलझाने और अपराधों की रोकथाम में मदद मिली है। साथ ही पुलिस लाइन का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर परेड का आयोजन किया गया। आज मैं अजमेर ज़िले के वार्षिक निरीक्षण के सिलसिले में अजमेर आया हूँ। पुलिस लाइन का भी इंस्पेक्शन हो गया है और इंस्पेक्शन अभी कल तक जारी रहेगा, अलग अलग ऑफिसेस का, सीओ ऑफिस का, थाने का। अभी फ़िलहाल हम लोग जो अभय कमांड सेंटर आए हैं इसकी इफेक्टिवनेस का एक बार जायज़ा लेने के लिए कि अपराधों के रोकथाम में, प्रिवेंशन में और डिटेक्शन दोनों में ही अभय कमांड सेंटर का जो रिसोर्स है हमारा वो कितना कारगर है। मुझे काफ़ी खुशी है यहाँ देख करके कि जो अजमेर डिविजनल हेडक्वार्टर पर अभय कमांड सेंटर है, यहाँ पे लगे कैमरों की मदद से और जो स्टाफ और टेक्नोलॉजी है इनकी मदद से काफ़ी सारे अनसुलझे वारदातों को सुलझाने में मदद मिली है। साथ ही साथ क्राइम प्रिवेंशन में भी काफ़ी मदद मिल रहा है। यहाँ मेरा एक सुझाव है हमारे जो साथी पुलिस अधिकारीगण हैं कि कम्युनिटी में विश्वास को बढ़ाने के लिए हर मोहल्ले से कुछ लोगों को समय समय पर आमंत्रित करके उनको ये दिखाना चाहिए। जो भी आदमी एक बार डिटेल ब्रीफिंग लेगा, मुझे मानना है कि अजमेर सेफ और सिक्योर है, इसके बारे में वो काफ़ी आश्वस्त होकर यहाँ से जाएगा। जो थोड़े बहुत संसाधनों की और कमी है जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए जो भी पुलिस मुख्यालय से मदद जरूरत होगी उसको हम वहाँ जाके अवगत कराएंगे। पुलिस लाइन के निरीक्षण में हमने जो
हमारा रिकॉर्ड है, हथियार है, अस्त्र हैं, वाहन हैं और भी कई तरह के संसाधन हैं, उनको देखा है। सब बहुत अच्छे कंडीशन में मिले हैं। सुबह बहुत ही शानदार परेड का आयोजन हुआ था। एसपी साहब ने खुद परेड को लीड किया। वो एक बहुत ही अच्छे अधिकारी की पहचान है। साथ में जो हमारा आर्म एमुनिशन है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है और सब जो भी है वो सही निकला है। जो हमारे वाहन हैं वो बहुत सही तरीके से मेंटेन हो रहे हैं। पुलिस लाइन में भी काफ़ी विकास का काम चल रहा है और अभी आने वाले टाइम में भी काफ़ी कुछ उनकी योजनाएं हैं। जो सरकार की अन्य एजेंसियां हैं उनको उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है और उनके सहयोग से काफ़ी काम चल रहा है। अभी अपराधों की समीक्षा थोड़ी देर बाद में वहाँ पुलिस लाइन में हम लोग प्रारंभ करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम और विशेष पूरे जिले के क्राइम का रिव्यू के बाद गांव बलवंता में मुख्य सड़क तथा पीने की पानी की समस्या का निराकरण करवाने के लिए ग्राम वासियों ने ज्ञापन दिया और बताया कि उनके गांव में बिसलपुर का पानी नहीं आता है, जिससे ग्राम वासियों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता है और मुख्य सड़क भी क्षतिग्रस्त है। का पानी विगत कई वर्षों से हमारे गाँव में नहीं आ रहा है। हमारे गाँव की मुख्य सड़क पूर्ण रूप से टूटी हुई है। गांव बलवंता में मुख्य सड़क तथा पीने के पानी की समस्या का निराकरण के लिए क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन दिया। निवासी सुरेश चंद्र वैष्णव ने बताया कि बलवंता में बिसलपुर का पानी नहीं आता है, जिसके कारण ग्रामवासियों को फ्लोराइड युक्त पानी पीना पड़ता है। साथ ही मुख्य सड़क भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यदि समय पर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। आज हम ग्राम बलवंता के निवासी, ग्राम पंचायत दाता, जिला अजमेर, समस्त ग्रामवासी, हमारा जो मुख्य मुद्दा है बिसलपुर का पानी विगत कई वर्षों से हमारे गांव में नहीं आ रहा है। हमारे गांव की मुख्य सड़क पूर्ण रूप से टूटी हुई है, जिससे आए दिन कोई न कोई बड़े हादसे होते रहते हैं, जिससे हम मजबूर होकर जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांगों को सुनकर शीघ्र इसका समाधान करें। अन्यथा आने वाले समय में हम विधानसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे और सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारी मांगे कोई राजनीतिक षड्यंत्र पूर्वक नहीं है। हमारी मुख्य मांगे जो हैं, हमारे ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं, इससे हम पूर्ण रूप से आज दिवस तक जूझ रहे हैं। इस बारे में हम हमारे जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को कई बार पूर्व में भी हम सूचित कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी हमारी इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिससे हमारे गांव के बच्चे, बूढ़े फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मौत के घाट उतर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और इस संदर्भ में इतने मजबूर हो चुके हैं कि मौत के सिवाय हमें और कोई अंदेशा नहीं मिल पा रहा है, जिससे आज इतने असहाय हो चुके हैं। अगर सरकार हमारी मांगे को नहीं मानेगी और इस समस्या का समाधान अगर शीघ्र नहीं होगा तो समस्त ग्रामवासी हम कलेक्टर साहब के यहाँ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी। अजमेर नगर निगम द्वारा अशोक सम्राट की सवारी निकाली गई। इस मौके पर बादशाह ने जमकर गुलाल उड़ाया और अब बादशाह को ट्रक पर चढ़ाया जाएगा और उसके बाद बादशाह सवारी अजमेर नगर निगम से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर
आपने देखा जिस प्रकार से बादशाह की सवारी नगर निगम से प्रारंभ हो चुकी है और उसमें ही गुलाल जो है फेंकी जा रही है। रथ में विराजमान ब्रजलता हाड़ा आप देख सकते हैं पार्षदों के साथ में। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे स्वामी न्यूज।